सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी अक्सर 2025 में नवरात्र इस बार बेहद ही शुभ संयोग में आ रही है। कहा जाता है कि इस जो जो नवरात्रि है ऐसा पर्व लेकर आया है जो आपने यकीन नहीं किया होगा। बेद हर कोई नवरात्रि मनाता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो भी माता बहन इस वीडियो को देखेगी उसे लाभ प्राप्त होगी। घर में दुख दर्द और तकलीफ जो भी होगा सभी आपको जो खत्म होना मिलेगा। अब आप ही 2 दिन की पहले गुरुजी ने बताया कि 2025 नवरात्रि में इस बार कुछ राशियों को विशेष लाभ प्रदान होंगे, यानी कि माता रानी की कृपा भी बरसेंगी। कई लोगों के अति महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न, इस पर भी आप दया करेंगे। कहते हैं यदि आप इस वीडियो को नवरात्रि से पहले कुछ खास चीज़ों को हटा दे तो हमें बर्बादी से बच सकते हैं। दर्द दुखद घटना जो चोटियों में निवारण पा सकते हैं। नवरात्रि में अगर व्यक्ति न हटाए यह चीज़ें तो बर्बादी आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ है? भक्ति बड़े ही जो इस प्रकार होगी। कहते हैं इस प्रकार की कन्फ्यूजन हर कोई के मन में होगा कि कब है, लेकिन शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है या 23 से। आज हम आपको इस कन्फ्यूजन का दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि सात नवरात्रि के दिनों में माता के 9 रूपों के रूप जो करते हैं, पूजा पाठ व्रत कैसे करते हैं, हर दिन माता के रूप में पूजा कैसे करनी और किस प्रकार से करनी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि डेट का टाइम क्या है, कब प्रारंभ और कब समाप्त होंगे, संपूर्ण जानकारी, पूजन विधि कैसे करें क्या ना करें, माता रानी को कैसे प्रसन्न करें, सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। लेकिन आइए आपके कीमती समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह पर्व एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। आनंद कहा जाता है इसे। शारदीय नवरात्रि आंगन में विराजमान रहती है और जो भी जो भक्त होते हैं, सच्चे मन से आवाहन करते हैं, उनके जीवन में सभी दुख, दरिद्र, विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह याद दिलाता है कि जब संसार पर अंधकार छाया है, माया भी शक्ति के अवतार के रूप में भक्तों का कल्याण कर रही है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से माँ की साधना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि संकटों में रक्षा भी होती है। चलिए आज हम जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि दोहरा जो सपास 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इस शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को 2025 दिन सोमवार को घंट स्थापना और कलश पूजन के साथ, जो कि सुबह 8 बजकर से जो 9:45 बजे तक समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन द्वारा। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा और इसके अगले दिन एक जो अनेक माताएं जो बहनें अक्टूबर 2007 जो तो 25 को विजयदशमी या 27 ऐसे तो दशहरा का पर्व माना जाता है। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त, सही डेट टाइम में पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन पाठ भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ देता है। पर क्या सच है? तो आइए
हम आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 से पहले घर में चीज़ें फेरने, कौन सी चीज़ें हटाने हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें अपवित्र है, वस्तु जो घर से तुरंत निकाल देने चाहिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे, सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। अगर ज़रा सा भी पसंद आती है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वह अशुभ वस्तु है जो घर से शारदीय नवरात्रि से पहले हटा देना शुभ होता है। तो हम सबसे पहले वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अपशगुनता और आकर्षित बनता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरी, थाली, चटकन पड़ी हाड़ी, ढोगिया, सब ये सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तन का उपयोग करते हैं तो यह संदेश आता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने में आदी हो चुके हैं। यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का विवास लेने लगता है। नवरात्रि के पावन दिनों में पहले ऐसे बर्तन को बाहर निकाल देना या त्याग देना। जब घर से यह अपवित्र वस्तु निकाल दिए जाते तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ टूटा फूटा बर्तन रखा हो। ऐसे में तो आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि जहाँ गंदगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। इस वस्तुओं को हटाने से माँ की कृपा, धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू। केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक सही स्थान पर रखना चाहिए और सही से इस्तेमाल करने चाहिए। और ऐसे में तो घर में पड़ी रह जाए तो साथ संगति धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। पितृपक्ष कोई परंपरा नहीं, बल्कि वह अदृश्य सेतु है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ता है। इस समय किया गया तर्पण न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि पूरे वंश को सुख समृद्धि से भर देता है। आज हम पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप भी नष्ट हो जाता है पुराणों के अनुसार, और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि का जोवांश प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से उसे सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सभी सुखी जीवन प्राप्त होता है। सत्संग जी, कलयुग का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहाँ एक और इंसान पढ़ लिख कर तरक्की कर रहा और वहीं विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर वह धीरे धीरे अपने धार्मिक और पितृ कर्मों से दूर होता जा रहा है। लोग यह सोचकर श्रद्धा, तर्पण और संस्कारों की अपेक्षा करने लगे हैं कि यह सब पुरानी बातें हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं कि इन कर्मों को ना करने का परिणाम वे जाने अनजाने में भुगत रहे हैं। घर में अशांति, अचानक आई परेशानियां, धन रुकावटें, संतान सुख की कमी, मन की स्थिरता होना, यह सब कई बार सिर्फ संयोग बनकर रह जाता है, बल्कि उन तर्पण जो कि अतृप्त आत्माओं की पुकार होती है, जो अपने वंशज से श्राद्ध और तर्पण की प्रतीक्षा कर रही होती है। क्यों जरूरी है इस पितृपक्ष में पितरों को संतुष्ट करना? क्या क्या है इस पितृपक्ष का नियम और क्यों जरूरी है? हमारे इस जीवन के हमारे पितर वे कैसे हो सकते हैं, जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस महान कथा के माध्यम से। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह साधारण कथा नहीं है, बल्कि वो दिव्य कथा है जो हमारे गरुड़ पुराण में वर्णित है। कहा जाता है, बचपन में हमने तुझे पाला पोसा
अब अगर तुमने हमें श्राप नहीं दिया तो भयंकर श्राप मिलेगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ना जाने की गलती करना, बल्कि आधी अधूरी कथा की पाप का कारण भी बन सकता है। इसलिए सत्संग जी गरुड़ पुराण में वर्णित प्रतकल्प का जो भाग्य जिसे उत्तराखंड कहा गया, उसमें एक कथा के अंतर्गत पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा भरे भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, उनसे प्रणाम करते हुए, हे प्रभु, पितृ पक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृ पक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न के समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और आरसी की प्राचीन जो कथा कही जाती है, जो आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृ दोषों का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ पुराण में जो गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा, चाहे वह व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक शेयर करके या जैसे भी कथा सुनाने लगे। लेकिन आप भी समझिए, इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुन लेना। इस कथा का श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलते हैं। कहते हैं सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन धान की संपत्ति प्राप्त होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीनता को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान कहते हैं सत्संग जी, कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसे श्रवण करने से पितरदेव प्रसन्न होते और वरदान देते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण गरुड़ से, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक का एक राजा, जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए निरह का भाव से पृथ्वी का जो विचरण कर रहा था, उन्होंने संसार की सभी खुशियाँ और भोगों का त्याग कर दिया। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया। वे एक बार केवल भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण हुआ कि देखकर उन्हें समस्त पितृज्ञ अत्यंत दुखी हो उठे। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृज्ञ उस स्थान पर प्रकट हुए और जब आशा रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वे दिव्य और आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्य पूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमने मिलने के लिए आए हैं। आशा रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृज्ञ, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, यानी धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार में बताइए।
मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं। तब वे सभी पितृज्ञ कहने लगे, हे वत्स, तुमने किसी कारण से विवाह नहीं किया और विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है और गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वाधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथि और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह का ना करके जो संतान को उत्पन्न न करके तुम देव ऋण तथा पितरोजनों को जो ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन जो ऋणी हो जाओगे। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग की कैसे प्राप्त कर सकोगे। देव पूजा, पितृ तर्पणी तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहने लगे, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही नहीं देगा बल्कि मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति भी होगी और अगले जन्म में कभी कष्ट भोगोगे। फिर अरस्य ने अपने पितरों से कहा, हे पितृ, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इसके पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इस विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग परिग्रहण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान की अमृत से अपना अंतिम जो आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों के अनेक प्रकार के सांस्कृतिक जो सांसारिक कर्मों का वर्णन किया गया है, इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जलों से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, वत्स, इंद्रियों को वंश में रखना, ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना, तुम्हारा यह कथन उचित है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान से उसके द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की काम से रहित हो। जो शुभ और अशुभ कर्म है वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्वज का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। तो साथ संगत जी, पूर्वज का जन्म जो पुण्य कर्म है वह सुखदायक, जो कि दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता है। और आरसी यही प्रार्थना करेगा। इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और साथ संगत जी, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट तो बनता है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।